Students, in this lecture we will discuss nth order derivative of product of two functions. Theorem number 8, Leibniz theorem. If u and v are two functions of x having derivatives of nth order, then uvn is equal to nc0 unv plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 so on ncr un माइनस आर वी आर सो ऑन एन सी एन यू वी एन। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, दो फंक्शंस है आपके पास u एंड v। वो फंक्शन किसके हैं, x के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, उनकी प्रोडक्ट का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मतलब u इंटू वी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो वो किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, NC0 ये आपको पता है ना क्या होता है, कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो NC0 NC1 इसकी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता है, ये आप +1 में डिस्कस करके आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है प्रूफ, इसका प्रूफ में हम क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन से इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको n=1 के लिए प्रूफ करूँगा, फिर n=k के लिए लेट करेंगे, फिर k+1 के लिए प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास u इंटू वी गिवन है। ठीक है, u और v आपके क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो सबसे पहले हम u इंटू वी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है, तो n का क्या मतलब है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव u v n। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है u v का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला हुआ है। अगर u v 1 लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, बट यहाँ पे u इंटू वी हो रही है, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा आपके पास, u का डेरिवेटिव। तो उसको डेरिवेटिव को हमने कैसे लिख दिया, u1 इंटू वी, वी भी ऐसे का वैसे, प्लस u सेम आ जाएगा, फिर v1 का डेरिवेटिव। क्लियर। अब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, 1 1 है ना, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 1c0 ये होता है। ऐसे ही दिस इज इक्वल टू 1c1, ये भी वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डाल देंगे। 1 को हमने क्या लिख दिया, 1c0 लिख दिया, फिर 1 को हमने 1c1 लिख दिया, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको इसमें चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, u इंटू वी 1 इज इक्वल टू क्या बन गया, 1c0 u1v प्लस 1c1 uv1। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो प्रूफ करना है, इसमें अगर आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए आपका क्या हो गया, ये रिजल्ट ट्रू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। k के लिए हमने रिजल्ट जब लेट करा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, uv k इज इक्वल टू kc0 ukv प्लस kc1 uk माइनस 1 v1 प्लस kc2 uk माइनस 2 v2 सो ऑन kc k माइनस 1 u1 vk माइनस 1 प्लस kc k u vk। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, k+1 के लिए इस रिज़ल्ट को प्रूफ करना है। तो मैं इसको अब डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट uv k+1, क्योंकि uv था ना, उसका एक और डेरिवेटिव कर देंगे तो k+1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, kc0 आ रहा है, kc0 क्या कांस्टेंट, उसके साथ क्या पड़ा है, ukv पड़ा है। ठीक है, ukv ये पड़ा ना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे ना, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगी, u इंटू वी लग जाएगी। तो u इंटू वी लगाने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव uk+1 v प्लस ukv1 ये आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हम क्या करेंगे आगे, uk-1 v1 का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। वो कितना आएगा आपके पास, uk v1 प्लस uk-1 v2। ठीक है, इस तरीके से हम आगे डेरिवेटिव करते जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे क्या बन गया, kc0 ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। ठीक है, uk v का डेरिवेटिव आपके पास क्या बन गया, uk+1 v प्लस uk-v1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, किसका डेरिवेटिव करा हमने यहाँ पे, uk-1 v1 का डेरिवेटिव करा। ठीक है, तो kc1 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो यहाँ पे भी u इंटू वी लगी, तो यहाँ पे हमने इसकी
डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू डाल दी। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, सो सारे सभी के हमने डेरिवेटिव्स कर दिए। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हम टर्म्स को अलग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो सेम डेरिवेटिव्स वाले आ रहे हैं ना उसको हम एक साथ लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे यू के वी वन है, यहाँ पे भी यू के वी वन आ रहा है ना, तो उससे कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही यू के माइनस वन वी टू आ रहा है, यहाँ पे भी यू के माइनस वन वी टू आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, के सी ज़ीरो यू के प्लस वन वी प्लस के सी ज़ीरो प्लस के सी वन इंटू यू के वी वन। ठीक है। ये यहाँ से आपके पास बाहर आया है, देखो, के सी ज़ीरो इंटू यू के वी वन है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, के सी वन यू के वी वन। ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे, के सी ज़ीरो प्लस के सी वन इंटू यू के वी वन। क्लियर। प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, के सी वन प्लस के सी टू यू के माइनस वन वी टू, सो ऑन। लास्ट में क्या बन जाएगा आपके पास, के सी के माइनस वन प्लस के सी के यू वन वी के प्लस के सी के यू वी के प्लस वन। डन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करे हुए, देखो क्या होता है, के सी ज़ीरो कितना होता है, वन होता है। के प्लस वन सी ज़ीरो भी कितना होगा, वन ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जीरो आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू आपके पास जीरो बन जाती है। ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है ना। तो अगर आप यहाँ पे के सी ज़ीरो निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे के फैक्टोरियल ओवर जीरो फैक्टोरियल इंटू के माइनस जीरो फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, वन होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन हो जाएगी। के सी ज़ीरो इज इक्वल टू वन होता है। ऐसे ही के प्लस वन सी ज़ीरो भी कितना होता है, वन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, के सी के भी कितना होता है, वन होता है। और के प्लस वन सी के प्लस वन ये भी कितना होता है, वन होता है। और नेक्स्ट आपका ये जो फॉर्मूला है ये भी इक्वल आ जाएंगे यहाँ पे, के सी आर प्लस के सी आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है, के प्लस वन सी आर प्लस वन, इसके इक्वल होता है। ठीक है। ये आपने प्लस वन में करा हुआ है, तो इसको हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करा, के सी ज़ीरो को हमने रिप्लेस कर दिया के प्लस वन सी ज़ीरो से। ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी दोनों की वैल्यू वन आ रही है, तो इसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्या आ रहा है, के सी ज़ीरो प्लस के सी वन है ना, तो इसको हम कैसे चेंज कर देंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, के प्लस वन सी वन बन जाएगा। ऐसे ही के सी वन प्लस के सी टू ये कितना बन जाएगा, के प्लस वन सी टू बन जाएगा। क्लियर। सो ऑन। ये सारे फॉर्मूले लगाने के बाद लास्ट में भी हम लगा रहे हैं, इसको चेंज करें, के सी के कितना है, वन है। तो के सी के को रिप्लेस कर दिया हमने किसके साथ, के प्लस वन सी के प्लस वन के साथ। ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए। ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया। तो बाय मैथमेटिक इंडक्शन हम बोल सकते हैं कि ये रिजल्ट क्या है, फॉर ऑल एन के लिए ट्रू है। डन। नेक्स्ट देखिए रिमार्क में क्या बोल रहा है, इफ़ वन ऑफ द फंक्शंस consisting the product uv is polynomial in x, in particular a power of x, then that function is taken as the second function, except when the other function is an inverse trigonometry or inverse hyperbolic or logarithmic function, in which case we take that function as a second function। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है ना, u और v में से कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, मतलब x की पावर्स में आ रहा है, तो हम उसको हमेशा सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है आपको, डी एन ओवर डी एक्स एन, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स का। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एन सी जीरो, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, यहाँ पे हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो एन सी जीरो आएगा। क्लियर। और ई एक्स को हमने u मान लिया, u इज इक्वल टू ई की पावर x, और v आपका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो जो हमने अभी फॉर्मूला प्रूफ करा है ना, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एन सी जीरो
ठीक है, और जो आपका u है उसका nth डेरिवेटिव आएगा, क्लियर, फिर इंटू वी प्लस NC1, फिर आगे क्या आएगा, u का n-1th डेरिवेटिव आएगा, फिर v का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या बनेंगे, NC2, u का n-2th डेरिवेटिव हो जाएगा और v का कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, सोन। इस तरीके से हम चलते जाएंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे हम u हमारे पास क्या है, e⁻x और v क्या है, x²। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डाली, तो देखिए क्या बनेगा, e⁻x है उसका nth डेरिवेटिव भी क्या होगा, e⁻x ही होगा ना, क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x, उसको जितनी बार मर्जी डेरिवेटिव कर दो उसकी वैल्यू क्या आएगी, e⁻x ही आएगी। तो यहाँ पे NC0 e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x इंटू x², ठीक है, NC0 कितना होता है, 1 आ गया, क्लियर। अब NC1 कितना होता है, n होता है, ठीक है, NC1 कितना होता है, n, इसको भी देख लेते हैं हम। NC1 इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, यही होता है ना। तो नीचे n-1 फैक्टोरियल आ रहा है, ऊपर n फैक्टोरियल आ रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, n। तो NC1 कितना होता है, n, क्लियर। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू डाल दी, NC1 की n डाल दी हमने यहाँ पे, और e⁻x का n-1th डेरिवेटिव e⁻x ही आएगा, और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, NC2 कितना होता है, n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, क्लियर, इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। तो n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू e⁻x, और x² का डबल डेरिवेटिव करना है तो वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ऐसे थर्ड भी करना पड़ेगा, थर्ड जब करोगे आपके पास तो x² का जब थर्ड डेरिवेटिव होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है, n जब आपका ग्रेटर देन 2 हो जाएगा और उसको हम x² का डेरिवेटिव करेंगे ना, dxn x² इज इक्वल टू 0 फॉर n ग्रेटर देन 2, ठीक है। x² का सेकंड डेरिवेटिव तक नॉन जीरो वैल्यू आएगी, बट थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगली सारी टर्म्स क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, e⁻x इंटू x² प्लस 2nx प्लस n इंटू n-1, डन। तो ऐसे ही आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या करना है हमने, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू x³ इंटू e⁻2x, ठीक है। अब यहाँ पे भी पॉलिनोमियल आ रहा है ना, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है x³, तो हम इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे, क्लियर। तो अब देखिए आपके पास क्या बन जाएगा सोल्यूशन में, लेट y इज इक्वल टू uv वेयर u इज इक्वल टू e⁻2x एंड v इज इक्वल टू x³। तो सबसे पहले इन्होंने डेरिवेटिव्स निकाल लिए, ठीक है। तो e⁻x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी e⁻2x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू e⁻2x हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब u1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू e⁻2x, फिर u2 आ जाएगा, u2 कितना आ जाएगा, 2² e⁻2x, u3 कितना आ जाएगा, 2³ इंटू e⁻2x, ठीक है, 2 आगे आता जाएगा, क्लियर है। ये डेरिवेटिव आप कर सकते हो, u4 आ जाएगा, ऐसे un आ जाएगा। अब v का डेरिवेटिव करते हैं, v का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, v1 इज इक्वल टू 3x², क्योंकि x³ का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x², सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 6x, थर्ड क्या आएगा 6, और फोर्थ क्या आ जाएगा 0, फिफ्थ भी 0, सोन, बाकी सारे 0। हम क्या करना है, प्रोडक्ट की nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब y का हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ना, तो y क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, तो yn इज इक्वल टू, यहाँ पे लिबनिट्ज़ फॉर्मूला लगाया, तो हम उसके बाद हम सीधा इसमें वैल्यूज़ डालनी शुरू कर देंगे। NC0 कितना होता है 1, और un कितना आया आपके पास 2n e⁻2x, ये आया, प्लस NC1 कितना होगा, साथ में आपके पास v भी पड़ा है ना, तो x³ भी आ जाएगा, ठीक है। तो NC1 कितना होता है n, और un-1 कितना होएगा, 2n-1 इंटू e⁻2x, और v1 कितना होता है 3x², क्लियर है। फिर हम आगे लिखेंगे NC2 कितना हो रहा है, n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, या 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। आगे un-2 ये कितना आएगा, 2n-2 इंटू e⁻2x, और v2 कितना आ जाएगा 6x। नेक्स्ट थर्ड लिखेंगे, वो कितना आएगा NC3 कितना होता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1,
ठीक है। साथ में क्या आएगा आपके पास un-3 आएगा ना, un-3 वो कितना होता है 2 की पावर n-3 इंटू ई की पावर 2x इंटू 6 कैसे आया v3 साथ में आएगा, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, क्योंकि v4 आएगा, v5 आएगा, v6 आएगा साथ में, तो उनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी जीरो, क्योंकि v4 आपका जीरो है, v5 आपका जीरो है, सो ऑन, तो vn आपका क्या है जीरो। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, e की पावर 2x और 2 की पावर n-3 ये कॉमन आ रहा है, बाकी ये आप साथ में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए y इज इक्वल टू ई की पावर x cos x, ठीक है, ये आ रहा है, इसका भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे अब देखिए डेरिवेटिव इजी किसका है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना किसका इजी है, e की पावर x का डेरिवेटिव निकालना इजी है ना, क्योंकि e का जितना मर्जी डेरिवेटिव करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड सोन nth डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा। cos x में चेंज होगा, cos x क्या होगा sin x आएगा, माइनस sin x, फिर cos x, इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, cos x को v फंक्शन मान लेंगे, ठीक है, और u को e की पावर x फंक्शन मान रहे हैं। तो हम यहाँ पे अब सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। u1 कितना हो जाएगा e की पावर x, u2 कितना आ जाएगा e की पावर x, u3 e की पावर x ऑन, un इज इक्वल टू e की पावर x, v1 कितना आ जाएगा माइनस साइन x। अब इसको हम चेंज कर देते हैं कोज में वापस, माइनस साइन x को हम कैसे लिख सकते हैं, कोज x प्लस वाई बाई टू, ठीक है, माइनस साइन एक्स को हमने कैसे लिख दिया, कोज x प्लस पाई बाई टू, क्योंकि कोज जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और पाई बाई टू आ रहा है, तो इसलिए कोज आपका साइन में चेंज हो जाता है। तो कोज x प्लस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन x, ठीक है। ऐसे v2 निकालेंगे, v2 कितना आएगा आपके पास, v1 कितना आ गया, अब कोज x प्लस पाई बाई टू आ रहा, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन x प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो अब साइन x प्लस पाई बाई टू को कोस में चेंज करने के लिए फिर से पाई बाई टू ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे साइन x था ना, साइन x को कोस में जब चेंज करा तो कोस में क्या हो गया, x प्लस पाई बाई टू हो गया। अब साइन x प्लस पाई बाई टू आ रहा है, तो इसको कोस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बाई टू एक और ऐड कर दो, ठीक है। तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कितना होगा, 2 टाइम पाई बाई टू, क्लियर। फिर नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये v3 आ जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा, नेगेटिव साइन x प्लस 2 पाई बाई टू, ठीक है, कोस का डेरिवेटिव साइन बन गया। अब साइन को फिर से कोस में चेंज करना है, तो एक और पाई बाई टू ऐड कर दो, तो वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम पाई बाई टू, सो ऑन। तो इस तरीके से आपके पास एक पैटर्न सा बन रहा है। v1 में क्या आ रहा है, कोस x प्लस पाई बाई टू आ रहा है, v2 में कोस x प्लस 2 पाई बाई टू आ रहा है, v3 में क्या आ रहा है, कोस x प्लस 3 पाई बाई टू, और n में क्या आएगा, vn में क्या आ जाएगा, कोस x प्लस n पाई बाई टू, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपके जो वैल्यूज़ हैं कोई भी जीरो नहीं हो रही, पॉलिनोमियल के केस में जीरोस हो जाती हैं, बट इस केस में जीरो नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपको सारी टर्म्स लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप आगे इसको पुट कर सकते हैं, NC0 की वैल्यू, UN की वैल्यू, V की वैल्यू, ठीक है, फिर NC1 की वैल्यू, UN-1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर V1 की वैल्यू, सो ऑन, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आप सोल्व करके देख लेना। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप अपने आप करोगे, एग्जांपल नंबर 2, इफ़ y इज इक्वल टू log x ओवर x, प्रूव दैट yn इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल ओवर x की पावर n प्लस 1 इंटू log x -1 -1/2 -1/3 सो ऑन 1/n -1/n। ये हम ऑलरेडी वैसे भी सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम इसको सोल्व कर लेंगे बाय लीबनिट्ज़ थ्योरम से, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप नोट कर लेना, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो यहाँ से आप देख के इसको सोल्व कर सकते हैं।